उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लोक भवन में सबसे पहले जो औरैया में हादसा हुआ उस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया। उन्होंने औरैया हादसे के मामले में जो मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का और जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया है। इसके साथ साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं या जो अस्पतालों में भर्ती हैं उनके समुचित और निःशुल्क इलाज का आदेश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। इसके साथ आपको बता दें कि ये मजदूर जो थे आगरा और मथुरा 2 थानों से होकर के निकले थे। तो मुख्यमंत्री ने आगरा और मथुरा जिन 2 थानों से इन ट्रक की आवाजाही हुई थी वहाँ के दोनों इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें आगरा जोन के एडीजी और डीआईजी को तलब किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी तरह से आगरा और मथुरा दोनों के एसएसपी और एडिशनल एसएसपी से भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ घटना में जो ट्रक था उसको सीज कर दिया है और ट्रक ड्राइवर को और ट्रक के मालिक को दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें अभी उसके बाद ही उन्नाव में घटना हुई। उन्नाव में सड़क हादसे में भी मजदूर दंपत्ति की एक हादसे में मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने वहाँ भी दोनों को मुआवजा दिया और वहाँ भी मुख्यमंत्री ने शोक जताया। इसके साथ साथ गोरखपुर से मध्य प्रदेश से कुछ लोग आ रहे हैं मजदूर, वहाँ भी वो लोग 6 लोग ट्रेन हादसे में शिकार हो गए हैं। इन सारे आज जो दिन था वो हादसों का शनिवार था। आज सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई और करीब 40 मजदूरों की सड़क हादसों में जान गई है। ये आज वो दिन है जो मजदूरों के लिए एक काला शनिवार कहा जा सकता है। आज के दिन कई मजदूरों ने अपनी जान सड़क हादसे गंवाई है। मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर के बेहद आक्रोशित थे, बेहद नाराज़ थे। मुख्यमंत्री ने सख्त लहज़ों में कल ही कह दिया था कि अगर कोई मजदूर पैदल चले दिखते रहेगा तो उसके खिलाफ वहाँ के डीएम और एसएसपी के खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज ये सारे मजदूर थे कि किसी न किसी वाहन पर थे, इसलिए जो वाहन उनको लेकर के आ रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने आज भी सारे लोगों से कहा कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले, हम सभी मजदूरों को लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ज़िले में 200 बसों की व्यवस्था कर दी गई है। इन 200 बसों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अगर कोई कहीं सड़क पर दिखता है तो उसको वहीं पर रोक करके समुचित एक जगह पर रोक लिया जाए जहाँ पर मजदूर दिख रहे हैं। मान लीजिए 10-20 मजदूर भी हैं तो उनको रोक लिया जाए, उनको खाना खिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा उनको पानी पिलाया जाए। उसको किसी भी बस में 200 बसें हर जिला मुख्यालय पर खड़ी हुई हैं परिवहन निगम की, उन बसों में बैठा करके उसको उसके घर तक भेजा जाए। उसके घर पे वहाँ उसको पहले कोरोना की स्क्रीनिंग कर ली जाए। अगर वो कोरोना संदिग्ध है तो उसे क्वारंटाइन में, अगर वो कोरोना संदिग्ध नहीं है तो उसे होम क्वारंटाइन यानी उसके घर पे भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है सड़कों पर पैदल चलने वालों के खिलाफ किसी तरह की पुलिस को ज्यादती करने की छूट नहीं है। यानी कि जो है अगर कोई पैदल चल रहा है तो पुलिस उस पर डंडा ना चलाए, पुलिस उसको रोके, पुलिस उसको खाने पीने की व्यवस्था करे, उसको गाड़ियों की व्यवस्था करे। अगर किसी भी हालत में मान लीजिए सरकारी बस नहीं उपलब्ध है तो वो निजी वाहन की व्यवस्था की जाए। यानी कि जो है स्कूली बसों को भी ले लिया जा सकता है, निजी बसों को लिया जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में ट्रक से और जो है दोपहिया वाहन से किसी भी हालत में मजदूरों को इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो यात्रा करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती तरह से पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि बाइक पर यानी दोपहिया वाहन पर 2-2 लोग बहुत यात्राएं कर रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री ने सघन चेकिंग का आदेश दिया है और कहा है कि अगर किसी वाहन पर 2 लोग दिखते हैं, चाहे वो भले जेंट्स हों या लेडीज़ हों, अगर पहली बार उसका चालान होगा तो 500 रुपये का, दूसरी बार 1000 रुपये का, तीसरी बार 1000 रुपये का और उसके बाद जितनी बार भी चालान होगा उसका 1-1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश इसीलिए दिया है कि जो सड़कों पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और किस तरह से सड़कों पर मस्ती कर रहे हैं, बिना काम के भी घूम रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक बातचीत में यह भी कहा कि जो लॉकडाउन, जब उनसे पूछा गया कि वो लॉकडाउन के नियमों का किस तरह से पालन होगा, यानी लॉकडाउन 4 में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें छूट दी जाती हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये ज़रूर कहा
कि लॉकडाउन 4 में हम कोई अन्य गतिविधियां नहीं शुरू करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अंतिम निर्णय केंद्र की गाइडलाइन पर ही छोड़ा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो है हमारा पहला मकसद है कि हम सारे प्रवासी मजदूर क्योंकि जो बाहर हैं वो हमारी ताकत हैं, हमारा दायित्व है, हम उसको लेकर के आएंगे। हमारी सबसे प्राथमिकता यही है कि हम सारे मज़दूरों को यहाँ लेकर के आएँ, उन्हें काम उपलब्ध कराएं, उन्हें जो न्यूनतम वेतन 15,000 की गारंटी ली गई है उन वेतन को उपलब्ध कराया जाए। और हमारा मकसद यही है कि कोई भी मज़दूर भुखमरी का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि जो है सोचना उनको भी चाहिए जो लोग जो है मज़दूरों से काम करा रहे थे अपने यहाँ रख करके, लेकिन अब जब कोरोना महामारी का समय आया तो उन लोगों ने उनको सड़कों पर छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा काम उन पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन ये सोचने की बात ज़रूर है। मुख्यमंत्री ने ये कह कर के दोहरा निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जो हमको जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि हम करीब 453 ट्रेनों से 5,60,000 श्रमिकों को, कामगारों को ला चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा आने वाली ट्रेनें उत्तर प्रदेश में हैं। 453 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। इतनी ट्रेनें देश के किसी भी राज्य में नहीं आई हैं। उन्होंने कहा इसके अलावा हम अभी भी मज़दूरों को लेकर के आ रहे हैं, श्रमिकों को लेकर आ रहे हैं, कामगारों को लेकर के आ रहे हैं। जो भी लोग उत्तर प्रदेश के बाहर हैं हम उन सभी को अपने प्रदेश में लाएंगे और उनके समुचित भोजन के, समुचित पानी के, और यही नहीं उन्होंने कहा जब उनको ले करके जब उनको उनके घरों में भेजा जा रहा है तो उन्हें राशन की किट भी दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने जब कोविड मामलों की समीक्षा की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में उत्तर प्रदेश के एक अल्ट्राटेक थर्मामीटर की व्यवस्था भी कर ली जाए, ताकि जो प्रधान स्तर पे देखा जा सके कि जो लोग जब जैसे जो स्क्रीनिंग कर ली जाए, यानी कि जो बीमार हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो उनको जो है क्वारंटाइन में भेजा जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर आए हैं और अब देखते देखते पूरा 75 ज़िले अब पूरे संक्रमित हो गए हैं। आज भी अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या करीब 4100 के आसपास पहुंच रही है और आज भी एक्टिव केस 1783 हैं। हालांकि जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वह भी 2000 के आसपास पार कर गई है। तो मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह लगातार चिंतित है सड़क हादसों को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों ने, मज़दूरों ने सड़क हादसों में जानें गंवाई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने L1 L2 तीनों अस्पतालों में बेडों की क्षमता 1 लाख से ऊपर करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूँकि है अब जब प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं तब जो स्थितियाँ हैं वह बेहद विकट भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी तैयारी रखनी है। हर 10 बेड पर एक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली जाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज दिया है उसके मुताबिक हम उत्तर प्रदेश में उस आर्थिक पैकेज की जो हमारे हिस्से में आया है उसकी पाई हम पात्र लोगों तक, यानी जो उपयुक्त लोग हैं उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हमारा प्रथम लक्ष्य 23 करोड़ जनता का दायित्व है और हम उत्तर प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा मजदूर, हमारा श्रमिक जो है वो हमारी ताकत है। कल यही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने इन लोगों के काम की तलाश के लिए भी अभियान तेज कर दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह के काम तलाशे जाएँ, नई यूनिटें लगाई जाएँ और जो भी जैसे फूलों की खेती है, जैसे नर्सरियां हैं, ऐसे तमाम सारे उद्योग हैं जिनसे इन मज़दूरों को, श्रमिकों को जोड़ा जाए और कोशिश की जाए कि इनको इनके शहरों में, यानी इनके गांवों में ही, इनके क्षेत्र में ही काम दे दिया जाए ताकि इन्हें रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री का यह भी प्रयास है कि जो कामदार हैं ये दोबारा किसी दूसरे प्रदेश में काम की तलाश में ना जाएं। आपको बता दें कि आज 16 मई है, कल 17 मई है। कल लॉकडाउन 3 की अवधि ख़त्म हो रही है। अब सबकी निगाहें केंद्र पर लगी हुई हैं क्योंकि केंद्र आज रात में या कल सुबह तक गाइडलाइन जारी करेगा। संभव है कि आज शाम तक की ज़्यादा उम्मीद है कि अभी गाइडलाइन जारी हो जाएगी लॉकडाउन 4 की, यानी कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, क्या नीतियाँ होंगी, क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या चीज़ें नहीं खुलेंगी। लेकिन सरिता प्रवाह के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। सिर्फ ग्रीन जोन है वहीं पर सारी गतिविधियां चलेंगी। रेड जोन, ऑरेंज जोन जो है वो एज इट इज़ चलता रहेगा।
भले ही दिल्ली में या अन्य राज्यों में इस तरह की चीज़ों को छूट मिल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पक्ष में नहीं है कि किसी तरह की छूट दी जाए। इसका यही आकलन लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन जोन में ही गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं और ग्रीन जोन से में ही बसों को, परिवहन को और दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन अभी चूँकि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित मामलों में ज़्यादा चपेट में हैं, जैसे आगरा है, कानपुर है, मेरठ है, ग्रेटर नोएडा है और कानपुर है। ऐसे कई सारे शहर हैं, जो कई सारे जगह हैं जो हॉट स्पॉट हैं। करीब 500 के आसपास हॉट स्पॉट हैं। अभी भी कई इलाकों में हॉट स्पॉट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों की स्वास्थ्य के साथ खतरा हो। आज मुख्यमंत्री ने एक बातचीत में ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता है मज़दूरों को लाना और दूसरी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें और वह किसी भी तरह से संक्रमित ना होने पाएँ।